जय श्री राम दोस्तों हिंदू आस्था के सबसे बड़े महाउत्सव महाकुंभ 2025 की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ 2025 भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित हो रहा है। तीर्थराज प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर पतित पावनी मां गंगा, यमुना और आदर्श रूप में मां सरस्वती जी का पवित्र संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। महाकुंभ 2025 आस्था का सबसे बड़ा महाउत्सव मेला है जहां सभी सच्चे सनातनी मिलते हैं। यहाँ की महान संस्कृति को देखकर आपको भारतीय सनातनी होने पर बहुत गर्व होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीर्थराज प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की इस धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इस महाकुंभ के हर जगह के दर्शन करा सकूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस महाकुंभ की यात्रा को। दोस्तों अगर आप भी इस महाकुंभ में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, स्नान और दर्शन का सही तरीका क्या रहता है, संत महात्माओं और अखाड़ों में कैसे जाएं, प्रयागराज में दर्शन और घूमने के कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, फ्री में आप खाना पीना और रहना कैसे कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट के बारे में जो अधिकतम बजट आपका इस महाकुंभ की यात्रा में लग सकता है। तो चलिए गंगा मैया की जय बोलकर शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों महाकुंभ का यह पावन पर्व बड़े ही दिव्य और भव्य स्वरूप में चल रहा है। अभी महाकुंभ को लगभग 25 दिन हो गए हैं और इसमें करोड़ों लोग आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। यह महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का अंतिम अमृत स्नान है। आप पीछे भीड़ देख लीजिए, अथाह भीड़ है पीछे भीड़। जय हो कुंभ, महाकुंभ, जय हो कुंभ। ये महाकुंभ का आयोजन पूरे जो चल रहा है वो 45 दिन का होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? दोस्तों प्रयागराज में लगभग 9 रेलवे स्टेशन हैं जिनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, सूबेदारगंज, जूसी, नैनी, प्रयागराज छिवकी, फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम ये प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। आपको लगभग सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे ने सभी रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों को मिलाकर लगभग 1300 ट्रेनें महाकुंभ के लिए चलाई हैं। इसके अलावा महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज में फ़्लाइट की भी संख्याओं को बढ़ाया गया है। आप फ्लाइट से भी प्रयागराज तक आ सकते हैं। वहीं आप अपनी खुद की पर्सनल कार लेकर भी प्रयागराज महाकुंभ में आ सकते हैं। भीड़ को देखते हुए शहर में अलग अलग जगह पार्किंग और ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। नॉर्मल डेज में तो आप मेला क्षेत्र के पास तक अपनी वाहन ले सकते हैं, कार पार्किंग कर सकते हैं। वहीं जो अमृत स्नान रहेगा उस दिन शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहते हैं। उस दिन आप जिस भी रूट से आएंगे वहीं पर आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से ऑटो में लगभग 20 से 30 रुपये देकर आप न्यू नैनी ब्रिज, परेड ग्राउंड या चुंगी चौराहे तक आ जाएंगे। और दोस्तों नॉर्मल डेज में आप इन पॉइंट्स तक आकर 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चलकर बड़े हनुमान जी किले के पास तक पहुंचकर संगम क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। वहीं अमृत स्नान के दिन शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहते हैं तो आपको गवर्नमेंट और जो शटल बस है वो या ऑटो या अन्य बस अन्य ई रिक्शा के माध्यम से ही इन पॉइंट्स तक आना होगा। अमृत स्नान के दिन आप मान के चलिए कि कम से कम 7 से 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों महाकुंभ 2025 में शासन और प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 76वां जिला बनाया गया है जिसमें 25 सेक्टर बनाए गए हैं और हर एक सेक्टर में एक पुलिस प्रशासन का थाना बनाया गया है। प्रत्येक सेक्टर में जो है
फायर एंड सेफ्टी गाड़ियाँ रखी हुई है, ऐसा मैंने घूम के देखा है। और जन सैलाब जो आता है, जो करोड़ों में श्रद्धालु आते हैं, उनकी भीड़ को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 44 घाट बनाए गए हैं। इनमें से किसी भी घाट पर आप अपने पवित्र गंगा मैया में या त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं। हर घाट पर मेला प्रशासन के द्वारा विशेष निगरानी भी रखी जाती है। आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पैरा मिलिट्री फोर्स, पीएसी और प्राइवेट पुलिस के 5 लाख जवान अपनी सेवाएं इस कुंभ मेला में दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी बनाई गई है। और संगम क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष रूप से चेंजिंग जो है कैंप बनाए गए हैं, मतलब कि टेंट बनाए गए हैं। साथ में यहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए 30 पीपलों का निर्माण किया गया है। जब आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे तो यहाँ की विशेषता देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, प्रयागराज में 6 वर्षों में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। और फिर 12 जो पूर्ण कुंभ हो जाते हैं उनके बाद में एक 44 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस बार का जो कुंभ हो रहा है महाकुंभ, वह 144 साल बाद ही हो रहा है, इसीलिए इसका महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व माना गया है। और महाकुंभ में शाही स्नान जो होता है उसको अमृत स्नान ही कहते हैं। अभी अमृत स्नान हो गया है। इस बार पहला अमृत स्नान जो हुआ था वो 14 जनवरी मकर संक्रांति को हुआ था। दूसरा अमृत स्नान जो है 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन हुआ था, जिसमें करोड़ों में यात्री श्रद्धालु पहुंचे थे, आपने सभी ने देखा। और तीसरा स्नान जो है वो 3 फरवरी बसंत पंचमी को हुआ है। अब चौथा जो अमृत स्नान होने वाला है वो 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को होगा। और पांचवा और इस महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान जो होने वाला है वह 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसी दिन के बाद महाकुंभ का आयोजन भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं मेला क्षेत्र में। दोस्तों, आप मेला क्षेत्र को पार करते हुए बड़े हनुमान जी के किले के पास आ जाइए। यहाँ से कुछ ही दूर पर घाट और संगम क्षेत्र है। चाहे तो आराम से इन्हीं घाटों पर स्नान कर सकते हैं, या फिर आप जिस घाट पर पहुँचते हैं वहीं पे नहाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। या फिर आप नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम पर जाकर वहाँ पर भी पावन स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट से संगम तक जाने के लिए बोट पर फिक्स रेट लेके हुए हैं। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की तादाद और भारी भीड़ के कारण नाव वालों ने भी अपनी रेट बढ़ा दिए हैं। आप उनसे बात कर लें, फिर आप बोट या नाव लेकर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। और रास्ते में आपको साइबेरियन पक्षी मिलेंगे, जिनको देखकर आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। आप साइबेरियन पक्षियों के लिए दाना भी ले सकते हैं। इन पक्षियों के लिए दाना की जो रेट है वो 10 रुपये पैकेट, 20 रुपये पैकेट या 20, 50, 100 आपके हिसाब से श्रद्धा अनुसार आप इनके लिए दाना लेकर जा सकते हैं। और जब आप नाव में बैठ के जाएंगे, बोटिंग में जाएंगे त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए, तब साइबेरियन पक्षियों को आप दाना खिलाएं, पक्षी आपके पास में आएंगे और सुंदर मनमोहक नज़ारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। दोस्तों, जब आप त्रिवेणी संगम में पहुंच जाएं या जहाँ भी घाट पे स्नान करें तो अपने इष्ट देवता माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और महादेव जी का नाम लेकर इस महाकुंभ के अमृत जल में आप आस्था की पावन डुबकी लगाकर अमृत के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी बहुत ही खुश किस्मत हैं जो 144 साल बाद जो महाकुंभ हो रहा है उसके हम साक्षी बने हैं। तो आप भी इस महाकुंभ में आकर पावन डुबकी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानते हैं इस महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने जब देवताओं को श्राप दिया था, तब सभी देवता शक्ति और यशहीन होने लगे थे। तब देवता जगत के पालन भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से देवताओं ने विनती की, निवेदन किया कि आप इसका कोई उपाय बताएं। तब विष्णु भगवान ने देवताओं को असुरों की सहायता समुद्र मंथन करने को कहा और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत पान करने को देवताओं को मार्गदर्शन बताया। तब मंदराचल पर्वत और नागवासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र में मंथन करने का कार्य प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से 13 रत्नों के साथ में 14वां रत्न जो है अमृत कलश कुंभ निकला। अमृत लेने के लिए असुरों और देवताओं में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। इसी बीच में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और 8 बूंदें जो है स्वर्ग में और कहीं भी ब्रह्मांड में गिरी। इसमें पृथ्वी पे जहाँ पे गिरी वहाँ पे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इन चारों स्थानों पर
अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी थी। इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसी कारण से अभी प्रयागराज में जो है महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्नान के बाद में आपको कहाँ कहाँ पर दर्शन और करना चाहिए, जो कि महाकुंभ क्षेत्र में ही रहेंगे या नज़दीक में पड़ेंगे। दोस्तों, त्रिवेणी संगम के नज़दीक में ही किले के अंदर प्राचीन अक्षयवट का वृक्ष है। आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं, जिसके लिए भव्य अभी कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इस कॉरिडोर के में चलते हुए आप किले में प्रवेश करने के बाद अक्षयवट के पवित्र दर्शन कर सकते हैं। साथ ही में किले में के अंदर पातालपुरी मंदिर भी है, वहाँ पर भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किले के आगे ही थोड़े से आपको बड़े हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, किले के पास में स्थित है। यहाँ पर भी भारी ज़्यादा भीड़ रहती है और अमृत स्नान दिन तो अभी इन मंदिरों के दर्शन ही बंद कर दिए थे भीड़ को देखते हुए। आप यहाँ पर लाइन में लगकर यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। यह हनुमान जी महाराज जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो लेटी हुए है, विश्राम अवस्था में। तो आप यहाँ पे लेटे हनुमान जी की दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे लेटे हनुमान जी की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। उसकी ये पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय कर कर जब आ रहे थे तो उस समय हनुमान जी भी आ रहे थे, तो वह उनको थकान महसूस हुई और वो कुछ विश्राम के लिए यहाँ पे आराम करने के लिए लेट गए थे। तभी से यहाँ पे लेटे हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। और यहीं से कुछ ही दूरी पर आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर स्थित है, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं, जो द्रविड़ शैली में बहुत ही भव्य बना हुआ है। यहाँ पर आप महादेव और विष्णु भगवान के दर्शन कर सकते हैं। शाम को इस मंदिर के दर्शन करने से आपको दिव्य भव्य सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप मेला क्षेत्र में बहुत से प्रदर्शनी, डिजिटल शो और कई सारे जो है भव्य अखाड़े, शिविर, कई सारे प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। परेड ग्राउंड में भव्य राम मंदिर के स्वरूप में प्रारूप बनाया गया, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं पे आप सेक्टर 7-8 में साथ में जो है कलाग्राम है, वहीं पे उत्तर प्रदेश दर्शन है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, सभी की प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। और अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग शिविर लगे हैं संत महात्माओं के, उनके दर्शन कर सकते हैं। अरेल घाट साइड जो है 12 ज्योतिर्लिंग का जो शिवालय पार्क बना है, वहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसी कई जगह हैं जो आप कुंभ क्षेत्र में एक दिन में तो नहीं घूम सकते। यदि एक दिन और आप हाल्ट कर लेते हैं, स्टे कर लेते हैं, तो आप पूरा कुंभ मेला और यहाँ के आसपास के मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। इस महाकुंभ में सभी जो अखाड़े हैं और संत महात्मा पंडाल हैं, वो शिविर हैं जो वो जूसी साइड स्थापित हैं। आप पीपा पुल के से जाकर माध्यम से जाकर गंगा जी को पार करके जूस क्षेत्र में जा सकते हैं। वहाँ पर आप जो कुंभ मेला लगा हुआ है उसमें अखाड़े हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, कथाएँ चल रही हैं, उन सभी कथाएँ सुन सकते हैं। उन शिविर में जाकर संत महात्माओं के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे जो संत महात्माओं के पांडाल हैं, शिविर हैं, उसमें भंडारा भी चलता रहता है। वहाँ पे आप फ्री में खाना भी खा सकते हैं और यहाँ पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। साथ ही जो संत महात्माओं से आश्रम जो बने हुए हैं उनमें आप उनसे बात करके वहाँ पे कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा संगम क्षेत्र में और नैनी साइड में टेंट सिटी लगी हुई है, जहाँ पर भी आप 100 रुपये से लेकर और अधिकतम VIP टेंट सिटी में भी आप रुक सकते हैं। उसका मिनिमम चार्ज जो है, आप जैसे जन आश्रय स्थल है उसका नॉर्मल डेज में 100 रुपये और जो स्नान रहते हैं मुख्य उसमें 200 रुपये पर व्यक्ति पर नाइट रहता है। और यदि आप जो VIP टेंट लेना चाहते हैं, महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर जो टेंट सिटी के में टेंट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी प्राइस लगभग 8,000 रुपये से प्रारंभ होती है और इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ती रहती है। तो वो आप डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। इसके अलावा अगर आप प्रयागराज में होटल लेना चाहते हैं तो आप प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने ही रूम ले सकते हैं, रामबाग स्टेशन के आसपास ले सकते हैं, या फिर आपको मेला क्षेत्र से 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में ही कहीं पर भी होटल आप मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं। अब लेकिन अभी इस समय महाकुंभ चल रहा है, इस समय में सभी होटल जो है, धर्मशाला हैं, लॉज हैं, सभी की रेट हाई है और रूम होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जब महाकुंभ नहीं रहता तो फिर आसानी से आपको यहाँ पे 800 से 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से अच्छी से अच्छी होटल में रूम रुकने को रहने को मिल जाता है। लेकिन आप जितना कम से कम हो उतने कम में आप होटल लेके यहाँ भी रुक सकते हैं, अपनी बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है उसमें हमारे सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। आपको इन अखाड़ों में महान साधु संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आप इनकी भक्ति योग हठ साधना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा,
तो आप इन सभी जगह पे दर्शन करें, घूमें और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि दर्शन कर लेते हैं, संत महात्मा घूम लेते हैं और आप आसपास और कहीं भी घूमना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहता है कि आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। चूँकि शाही स्नान के दिन, अपने स्नान दिन तो ऑटो शहर में भी बंद रहते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में जो स्नान नहीं उस दिन चलते रहते हैं। तो आप एक ऑटो बुक कर लें। ऑटो लगभग 800 से 1000 रुपये चार्ज करेगा पूरे दिन का, और आपको 8 से 10 जो मेन मुख्य मंदिर हैं, दर्शन करने लायक स्थान है, उन पे आपको ले जाके वो दर्शन करा सकता है। जिनमें हम बात करें कि एक सबसे पहले है कि न्यू नैनी ब्रिज के पास में ही है श्री मनकामेश्वर मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन करना चाहिए आपको। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बढ़िया मंदिर है, और यहाँ पर दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। फिर आप ऑटो के माध्यम से ही भारद्वाज आश्रम और पार्क में घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर भारद्वाज जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, और 14 वर्ष के वनवास के समय जब भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर आए थे, तब आश्रम में ही रुके थे। तो यहाँ पर आपको घूमने और दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। अभी तो यहाँ पे एक भव्य कॉरिडोर भी बन गया है, उसके भी आपको दर्शन करना चाहिए। शाम के समय में बहुत ही अच्छा लगता है। भारद्वाज जो आश्रम है वो उसके जस्ट बगल में पास में एक जो कॉरिडोर बना है उसमें। और इसके बाद यहाँ से आप जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से यहाँ पे 3 शक्तिपीठ भी है, उनके भी दर्शन करना चाहिए। जिसमें है आलोपी माता का मंदिर, प्राचीन मंदिर है, और दूसरी शक्तिपीठ है ललिता देवी, और तीसरा है कल्याणी देवी। ये 3 शक्तिपीठ प्रयागराज में ही स्थित है, इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जूसी साइड, अरेल साइड भी कई सारे भगवान शिव के मंदिर हैं। वेणी माता मंदिर है, नागवास की मंदिर है। इन सभी मंदिरों की आप दर्शन करें तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा, मन प्रसन्नचित हो जाएगा। इतने ज़्यादा मंदिर हैं प्रयागराज के अंदर, आप दर्शन करते करते थक जाएंगे, लेकिन मंदिर का समाप्त नहीं होंगे। आप चाहे जितने मंदिरों के दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद, दर्शन करने के बाद, यदि आपके पास और भी टाइम बचता है, 1-2 दिन और आप निकालते हैं, तो नैनी साइड, अरेल साइड आप जाएँ, और उधर भी आपको बहुत सारे पार्क, प्राचीन मंदिर हैं, उस पर साइड में घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप अपने हिसाब से अपना टूर प्लान बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सुबह जल्दी प्रयागराज आ जाइए। पूरा दिन स्नान और घूमने के बाद आप शाम वाली ट्रेन से यदि आप वापस जाते हैं तब भी बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। और यदि आप एक दिन रुकते हैं तो फिर तो क्या ही बात है, आप पूरे प्रयागराज में जितने भी मंदिर हैं उन सभी के आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सबसे मेन पॉइंट कि कितना पैसा खर्च होगा ये सभी दर्शन करने में, प्रयागराज जाने में, और कितना बजट आपको अपने पास रख के यह यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह से प्रयागराज पहुंच रहे हैं, आपकी जगह से प्रयागराज की दूरी कितनी है। तो ये जो इसका किराया लगेगा, भाड़ा लगेगा, वो डिपेंड करता है आप ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं या पर्सनल वाहन से आ रहे हैं या बाय एयरप्लेन आ रहे हैं। ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन महाकुंभ में जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे महाकुंभ में अभी आपको खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री में हो सकता है। थोड़ा सा आपके लिए उसको लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप कुछ खाते पीते हैं तो वहाँ अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भेंट दे सकते हैं, तो आपका खाना पीना तो लगभग ना के बराबर में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नॉर्मल टेंट में जो कि जन आश्रय स्थल बने हुए गवर्नमेंट के, उनमें आप रुक सकते हैं, जिसमें 100 से 200 रुपये पर व्यक्ति पर नाइट चार्ज लगता है। इसके बाद आप और चाहते हैं कि और अच्छे से रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पास में ही जो धर्मशाला है, होटल है या लॉज है, उसमें बुक कर सकते हैं। कुंभ मेला चल रहा है इस समय, थोड़ा सा उनका प्राइस अधिक हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। फिर भी मोटा मोटी लगा लें तो 3 से 4 हज़ार रुपये, अधिकतम 5 हज़ार रुपये में आप पूरा कुंभ मेला प्रयागराज पूरा घूम सकते हैं अभी फ़िलहाल में, यदि आप बाय ट्रेन से आ रहे हैं तो ये थी एक महाकुंभ से संबंधित एक डिटेल वीडियो, जिसमें हमने महाकुंभ 2025 रिलेटेड हर एक छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी प्रयास किया मैंने। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और आपने अभी तक हमारे इस धर्म महालोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन जो रहता है उसको ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि हम इस चैनल पर जब भी नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं ऐसी धार्मिक जानकारी की अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर गंगे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय सिया राम दोस्तों।